हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में समांतर श्रेणी में एक नई चीज की चर्चा करेंगे। वह है समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन। क्या है इसे जानिए। समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या है इसे देखिए तो, यदि जो है यानी इफ स्मॉल ए और एक कैपिटल ए ले लिया एंड बी, तीन हमने नंबर लिया है। इफ ए कैपिटल ए स्मॉल बी आर इन ए पी, अगर ये तीनों जो है नंबर समांतर श्रेणी में हैं, देन क्या होता है, द मिडिल टर्म मिडिल यानी बीच वाला टर्म, मध्य टर्म क्या है, द मिडिल टर्म ए इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन यही जो बीच वाला टर्म है ए, देन द मिडिल टर्म ए इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। बिटवीन टू नंबर्स, और नंबर्स कौन कौन हैं, ए और बी। यही ए को यानी मिडिल टर्म ए इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। अब इसे देखा जाए क्या रूप और लेता है, दैट इज ए और ए बी एपी में है। ये तो यहां दिख रहा है आपका। जब यह एपी में है तो पता है ना कि इनके बीच सार्वंतर, यानी सार्वंतर यह माइनस ए और बराबर यह माइनस ए, यानी पता है ना इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, बराबर होता है और कांस्टेंट होता है। तो कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर कैसे निकालते हैं, यह माइनस यह, फिर इसका अगर निकाला यह माइनस यह, तो दोनों इनके बीच का अंतर क्या होगा, बराबर होगा। तो आर ए पी में है तो देयरफॉर क्या होता है, यानी यह माइनस यह, ए माइनस ए और बराबर फिर कैसे अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, अगला टर्म ए माइनस ए, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म क्या है, बी माइनस ए आपका यहां पर। तो ए माइनस ए बी माइनस ए आपका इस रूप में बताया ना कि इनके बीच का सार्वंतर बराबर होता है अगर श्रेणी समांतर श्रेणी है और एक कांस्टेंट होता है। तो ए माइनस ए इजकल टू बी माइनस ए। थोड़ा इसको आगे हम लोग और सिंप्लीफाई किया जाए, सरल किया जाए, तो यह ए है, इस ए को इधर लाइए, ए प्लस ए हो गया। यह बी है, माइनस ए को इधर ले जाइए, क्या आएगा, प्लस ए, यानी बी प्लस ए या ए प्लस बी। तो देयरफॉर क्या हुआ, 2a बराबर ए बी प्लस ए को लिख सकते हैं ए प्लस बी। तो देयरफॉर ए बराबर क्या हुआ, ए प्लस बी बाई 2, यानी यह ए यही क्या है, अर्थमेटिक मीन है इन दो नंबर ए और बी का। तो क्या निकाला आपने, ए बराबर ए प्लस बी बाई 2, यानी जो अर्थमेटिक मीन जो ए है दोनों नंबर के योग का आधा होता है। ये देखिए ए प्लस बी बाई 2। अब आपको दिखाते हैं, अगर कहा जाए कि फाइंड अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर्स दे दे 3 और 18, ये दे दे,
या कोई और नंबर ले ली 218, 318 या 218 जो लेना हो। कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन निकालिए 218 का, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, तो अर्थमेटिक मीन शार्ट में उसको कह सकते हैं एएम। अर्थमेटिक मीन एएम यानी शार्ट में ए को आप लिख सकते हैं एएम। एएम बराबर आपका ए प्लस बी बाई 2। तो अर्थमेटिक मीन दैट इज क्या होगा इसका अर्थमेटिक मीन, यह नंबर यानी 2 प्लस 18 बाई 2 आपका यह है। तो 18 2 20, 20 बटा 2 बराबर क्या हुआ 10। यही अर्थमेटिक मीन है इनके ये दो नंबर का। तो 2 प्लस 18 बाई 2 करते हुए आपका 10 निकला इस नंबर का अर्थमेटिक मीन। यानी अब देखिए, तो एक चीज और आपसे बात करना चाह रहे हैं, अगर जो है अगर यह नंबर एपी में, इसे देखिए, अगर 6, 8 और 10 ये तीन नंबर है आर इन एपी में है, तो ये जो नंबर होता है अभी बताएं दोनों नंबर के योग का आधा होता है। यानी देखिए ये क्या बोले अर्थमेटिक मीन जब भी निकालते हैं क्या होता है, इसका योग का आधा होता है। तो दिखा रहे हैं 6 प्लस 10 बाई 2 और 10 6 16, 16 बटा 2 बराबर क्या होगा 8। आपके दिख रहा है, यानी इनके बीच का जो नंबर है यही अर्थमेटिक मीन होता है। और निकालना रहे तो कैसे, यह नंबर प्लस यह नंबर दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, तो ये आपका अर्थमेटिक मीन आपका यह निकला। कोई भी आप ऐसे ले लीजिए, जैसे और एक ले ले एग्जाम्पल, अगर मान लिया ये ले लिया 3 6 9 ये लिया, ये देखिए तो एपी में है क्योंकि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस 6 माइनस 3 3 है, 9 माइनस 6 3 है, यानी इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है बराबर है और एक कांस्टेंट है आर इन एपी। ये एपी में है, साफ साफ दिख रहे हैं, समांतर श्रेणी में है। तो अब अर्थमेटिक मीन अगर पूछा जाए तो अर्थमेटिक मीन बराबर क्या होगा, यह नंबर प्लस यह नंबर का आधा यानी 3 प्लस 9 बाई 2 और 9 3 12 अब 12 बटा 2 बराबर क्या है 6। आपका ही देखिए दिख रहा है 6। अगर इसको मिटा देता और कहता कि 3 और 9 का बताइए अर्थमेटिक मीन, तो 3 प्लस 9 बाई 2 6 और देखिए नंबर बीच में 6 दिखाई दे रहा था। तो इस तरीके से अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। तो एक और उदाहरण के तौर पर अगर लिखें फाइंड द अर्थमेटिक मीन ये रहे, फाइंड द अर्थमेटिक मीन 60 में समांतर माध्य बिटवीन क्या है नंबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये दो जो है आपके टर्म है, यानी अर्थमेटिक मीन बिटवीन x प्लस वाई का होल स्क्वायर या एंड लगा लीजिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इनके बीच का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर अर्थमेटिक मीन, यानी अर्थमेटिक मीन शार्ट में एम बराबर क्या होता है इन दोनों के सम का आधा, यानी क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई 2। आप जानते हैं यानी a प्लस बी बाई 2, यह a है यह b है, तो a प्लस बी बाई 2
के रूप में आपके सामने यह है। अब थोड़ा इसको सरल कर लिया जाए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और एक्स माइनस वाई है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और अपान यह क्या है 2 आपका इस रूप में, यहां से प्लस 2xy माइनस 2xy कट गया। अब यहां देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हुआ 2y स्क्वायर हो गया, और अपान 2 आपका यहां पर, यहां से अगर 2 कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 हो गया, यह 2 से 2 कट गया, तो क्या आया, देयरफॉर अर्थमेटिक मीन बराबर कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आंसर है। तो इस ढंग से हम लोग जो है अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। और आइए कुछ चीजें और आपसे बात करें। एक विशेषता, कुछ गुण होते हैं समांतर श्रेणी में, वह क्या है इसे जानिए। समांतर श्रेणी के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, क्या इसकी कुछ गुण है इसे जानिए। पहला क्या है मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई समांतर श्रेणी है और उस समांतर श्रेणी में कोई एक पद अपनी तरफ से जोड़ते या घटाते हैं तो जो नया आपका जो है वह सीरीज दिखाई देगी, वो भी आपकी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी, चाहे जोड़िए चाहे घटाइए। यानी कोई अगर जो है आपके पास समांतर श्रेणी दिख रही है और उसमें कोई एक ऐसा पद जो सब में जोड़िए या सब में घटाइए तो जो नई श्रेणी दिखाई देगी वो भी समांतर श्रेणी होगी। जैसे ये देखिए तो मान लिया अगर ये है आपका 4, 6, 8, 10 आर इन एपी, यह एपी में है। देखिए एपी में कैसे है, इनके बीच का अंतर सर्वांतर 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2, यानी सबका बीच का अंतर यानी कॉमन डिफरेंस बराबर है, तो सीरीज आपकी समांतर श्रेणी। अब कह रहे हैं कि श्रेणी में एक अपनी तरफ से एक नंबर सब में जोड़िए। मान लिया 3 नंबर जो है 3 सब में जोड़ते हैं, तो 3 जोड़ेंगे तो 4 धन 3 क्या होगा 7, 6 धन 3 क्या होगा 9, 8 धन 3 क्या होगा 11, और 10 धन 3 क्या होगा 13। आपका नई श्रेणी दिखाई दे रही है। अब कह रहे हैं कि अगर कोई नंबर सब में जोड़ रहे हैं तो वह श्रेणी जो है समांतर श्रेणी बनती है। कैसे, यानी यहां हमने 3 सब में जोड़ा है, और देखिए अब यहां से 7 9 है, 3 तो जोड़ दिया आ गई है। अब देखिए कॉमन डिफरेंस सर्वांतर 9 - 7 2, 11 - 9 2, 13 - 11 2, सब में दिखाई दे रहा है एक ही नंबर। 7 धन 2 9, 9 धन 2 11, 11 धन 2 13, एपी में कि नहीं है, यानी दे आर इन आल्सो इन एपी, आर आल्सो इन एपी, यानी एक नंबर हमने इसमें जो है जोड़ा है 3, तो नई सीरीज जो बन रही है वो भी क्या है एपी में ही है। और दूसरा, अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है और कोई एक पद सब में घटाया जाए, एक नंबर सब में घटाया जाए, तो भी जो श्रेणी बनती है वो समांतर श्रेणी ही दिखती है। जैसे मान लिया 4 6 8 10 है, अब 3 यहां जोड़े थे 3 घटा दीजिए, तो 4 - 3 क्या होगा 1, 6 - 3 क्या होगा 3, 8 - 3 क्या होगा आपका 5, 10 - 3 क्या होगा 7। अब देखिए तो 1 3 5 7
यह एपी में है, आपने एक नंबर घटाया है तो 3 - 1 देखिए, 1 धन 2, 3, 3 धन 2 5, 5 धन 2 7, सब में अंतर बराबर दिख रहा है। यानी 2 जोड़ते जाइए, आपकी पूरी सीरीज किसमें दिख रही है, यानी एपी में दिख रही है। चाहे 3 - 1 कीजिए तो भी 2, 5 - 3 कीजिए तो भी 2, 7 - 5 कीजिए तो भी 2। यानी क्या है सीरीज, दे आर आल्सो इन एपी। और यहां भी जो है क्या लिखेंगे, आल्सो इन एपी। यानी क्या कह रहे हैं कि किसी समांतर श्रेणी में कोई एक पद अपनी तरफ से जोड़े या घटाएं तो जो नई श्रेणी बनती है वो भी समांतर श्रेणी रहती है। यही इसका मतलब हमको बताना था। तो 2 चीज, और तीसरे पॉइंट पर हम क्या बात करते हैं, इसे देखिए। कोई अगर श्रेणी समांतर श्रेणी है सीरीज, और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, एक ऐसे नंबर से सब में मल्टीप्लाई किया जाए तो जो नई श्रेणी होती है वो भी समांतर श्रेणी होती है। अब इसे देखिए, तो अगर ये कहें आपका जो है 3, 6, 9, 12, देखिए यह आर इन एपी है, एपी में है, ठीक। अब यहां से अब आपका जो है एक नंबर मान लिया 2 है, 2 से सब में मल्टीप्लाई किए, प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूना 12, यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 दूना 18, और यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। अब देखा जाए, कह रहे क्या ये भी एपी में होती है क्या, या देखिए 6 12 है तो 6 में 6 जोड़िए 12, फिर 12 में 6 जोड़िए 18, 18 में 6 जोड़िए 24, सब में 6 दिखाई दे रहा है। यानी इसके बीच का अंतर सब में क्या है, 6, 12 - 6 6, 18 - 12 6, 24 - 18 6। यानी सबके इनके बीच का अंतर अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, सब में क्या है, बराबर है। तो श्रेणी क्या हुई, दे आर आल्सो इन एपी। यहां क्या लिखेंगे, आर आल्सो इन एपी। ये देखिए, तो आप एक चीज पाए कि अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नई श्रेणी होती है वो भी क्या होती है, समांतर श्रेणी रहती है। एक चीज और बता दें, और उसको देखिए क्या है, अगर कोई श्रेणी मान लिया 4, 8, 12, 16 एपी में है, एपी में है, तो अगर किसी एक नंबर से सब में डिवाइड किया जाए तो देखा जाए क्या वो श्रेणी भी समांतर श्रेणी है क्या। तो अगर मान लिया 2 से सब में डिवाइड करते हैं तो 4/2 यानी क्या आएगा 2, 8/2 या क्या आएगा 4, 12/2 क्या आएगा 6, और 16/2 क्या होगा 8। ये देखिए, क्या ये दिख रहा है समांतर श्रेणी है कि नहीं है। 2 जोड़िए 4, 4 में 2 जोड़िए 6, 6 में 2 जोड़िए 8, आपका दिखाई दे रहा है। तो जो डिवाइड एक नंबर से कर रहे हैं ये श्रेणी समांतर श्रेणी साफ साफ दिख रही है। 4 धन 4 8, 8 धन 4 12, 12 धन 4 16, ये एपी में है। तो एक नंबर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो नई श्रेणी बन रही है वो भी क्या है, दे आर आल्सो इन एपी, आर आल्सो इन एपी आपका यहां पर। तो क्या हम लोगों ने पाया समांतर श्रेणी में कि अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है और उसमें एक नंबर को सब में जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए या भाग दिया जाए तो जो नई श्रेणी होती है वो भी क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। ध्यान रहे कि डिवाइड वाले में 0 नहीं शामिल करते हैं। तो यह एक प्रॉपर्टी आपको जानकारी हुई समांतर श्रेणी के इस रूप में। अब एक चीज और बता दें कि क्वेश्चन लगाते समय अगर ये कहता है कि 3 जो टर्म हैं वह समांतर श्रेणी में है तो अपनी तरफ से हम उस 3 टर्म को क्या मानते हैं, 4 अगर टर्म जो है यानी लगातार क्रमानुसार
कॉन्जुगेटिव टर्म मीन्स क्रमानुसार। अगर 3 कॉन्जुगेटिव टर्म आर इन एपी तो 3 टर्म क्या हम लेते हैं? 4 अगर टर्म्स जो है कॉन्जुगेटिव टर्म अगर एपी में है तो 4 टर्म क्या लेते हैं? 5 अगर टर्म जो है क्रमानुसार एपी में है तो 5 टर्म हम क्या लेते हैं? यह आपको बता दें, क्योंकि जब क्वेश्चन आप लगाना शुरू करेंगे तो उसको आप अपनी जो जानकारी रहेगी उस टर्म को लेकर आप क्वेश्चन लगाएंगे। तो आप इस भी जान जाइए, इफ 3 टर्म नोट करके बता दें। इफ नोट करके यहां जान जाइए, इफ 3 consecutive terms are in AP, तो टर्म वो 3 क्रमानुसार जब टर्म लेते हैं क्या लेते हैं? वह है a माइनस डी ए और a प्लस डी। कहा जाए, अभी क्वेश्चन मिलेगा आपको कि 3 टर्म्स जो हैं एपी में हैं या 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स आर इन एपी, जो 3 टर्म लेते हैं वो क्या है? a माइनस डी ए प्लस डी। देखेंगे सबके बीच का कॉमन डिफरेंस एक ही रहेगा, दिखाते हैं आपको। तो अगर d निकालना चाहें तो ये देखिए यह माइनस ए, तो क्या होगा? a माइनस डी। तो ये देखिए a माइनस ए और प्लस डी, ये कट गया, d आया कि नहीं आया? फिर इसको भी देखेंगे, इसको भी अगर चेक करें d, तो क्या होगा? a प्लस डी और माइनस ए, ये देखिए कट के d आया, यानी इनके बीच का कॉमन डिफरेंस d दिख रहा है। तो बताया ना, अगर इनके बीच का अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म अगर बराबर है तो श्रेणी समांतर श्रेणी होनी है। तो यह आपका जो है 3 अगर टर्म जो है यानी क्रमानुसार एपी में है तो हम 3 टर्म कौन लेते हैं? a माइनस टी, ए और a प्लस टी। अब इसके बाद जो है अगर दूसरा यानी अगर 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स एपी में है, लिखे यहां पर, यानी इफ 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स आर इन एपी, अगर 4 जो है क्रमानुसार टर्म जो है एपी में है तो 4 टर्म क्या लेते हैं? वह 4 टर्म जो है a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ये है। अगर 4 टर्म्स आर इन एपी तो यही 4 टर्म लेते हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। इनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर, क्या हो जाएगा? निकालिए, a माइनस डी और माइनस a माइनस 3d। तो क्या होगा? a माइनस डी और माइनस a, माइनस माइनस प्लस 3d, तो यहां a से a कटा और माइनस डी प्लस 3d कितना आया? 2d। 2d इनका क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर हुआ। तो 4 टर्म लेने के लिए जो टर्म रहते हैं जो एपी में है, यानी यह आप जो है इस रूप में लेते हैं। और एक और बता दे, 5 वाला, इफ 5 टर्म्स यानी 5 कॉन्जुगेटिव टर्म्स आर इन एपी, इफ 5 कॉन्जुगेटिव टर्म्स आर इन एपी, अगर 5 जो है क्रमानुसार टर्म जो है एपी में है तो 5 टर्म कौन कौन से लेते हैं? a माइनस 2d, a माइनस डी, आपका a प्लस डी और a प्लस 2d। यही 5 टर्म जो है अगर एपी में है तो कौन सा लेते हैं? a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। तो बाकी कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, यह माइनस जो आएगा अब जानते हैं। तो यह क्वेश्चन लगाने में आपको मिलेगा कि अगर 3 टर्म आपके एपी में है
तो यह लेंगे, 4 कंसेक्यूटिव टर्म एपी में है तो यह लेंगे, और 5 क्रमानुसार टर्म क्रम में है इस तरह से एपी में है तो यह लेंगे। तो अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा और इसका हम लोग उपयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक चीज और बता दें कि हम दो नंबर के बीच अगर अर्थमेटिक मीन को अगर शामिल करें तो कैसे हम लोग जो है वह जो अननोन यानी अज्ञात अर्थमेटिक मीन रहेगा कैसे निकाला जाएगा यह हम बताएंगे। तो इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, यानी इस पर जो है आपको यह सब चीजें डिस्कस करूंगा। Insert n arithmetic means between two numbers, between two numbers। तो वह अर्थमेटिक मीन क्या होगा ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, वो क्वेश्चन क्या है, अगर ये लिखा जाए कि इंसर्ट फोर अर्थमेटिक मीन्स, ऐसे 60 में ऐसे लिख लीजिए, अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन नंबर्स ले लें 3 and 18 कर इंसर्ट 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 18, और फिर एक चीज और जोड़ दें एंड फाइंड देयर सम, फाइंड देयर सम, और उस अर्थमेटिक मीन का सम क्या होगा यह बताइए। तो कैसे लगाया जाएगा इसे देखिए, कह रहा है 4 अर्थमेटिक मीन को जो है यानी इन नंबर के बीच जो है वह शामिल करना है और उस अर्थमेटिक मीन का सम क्या होगा ये बताना है। तो मान लिया यहां पर देखिए कैसे लगाते हैं हल इसका, यानी सॉल्यूशन, लेट x1 x2 x3 x4 आर अर्थमेटिक मीन, आर अर्थमेटिक मीन। ये चारों मान लिया अर्थमेटिक मीन है। तो देयरफॉर जब अर्थमेटिक मीन है तो यह देखिए इनके बीच शामिल करना है। तो पहला क्या है 3, ये लिख लिया, तो इनके बीच शामिल करना है तो शामिल कर लीजिए x1 x2 x3 x4 और क्या है 18, यानी 3 और 18 के बीच शामिल किया है तो 3 पहला आपका टर्म और चारों अर्थमेटिक मीन को बीच में लिखा है और फिर आपका 18 है। तो ये क्या होंगे, सब समांतर श्रेणी में होंगे कि नहीं होंगे, दे आर इन एपी, आपका इस रूप में आर इन एपी समांतर श्रेणी में होंगे। अब मुझे इस चारों अर्थमेटिक मीन का मान निकालना है, कैसे निकलेगा इसे देखिए। यहां बताइए तो पहला पद क्या है इसमें देखते हुए, चूंकि ये समांतर श्रेणी है तो हियर ए यानी फर्स्ट टर्म ए बराबर क्या है देखिए आपका 3 है। नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स बराबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ टर्म को किसे यूनिट कर रहे हैं n से, नंबर ऑफ टर्म यानी n इजकल टू क्या आप पाए n इजकल टू 6 आपका यहां पर। और यह देखिए तो लास्ट टर्म है, अगर nवा यानी आपका लास्ट टर्म जो है क्या है 18 है, यानी कहें
कि आपका लास्ट टर्म यानी अंतिम पद, लास्ट टर्म यल आपका कितना है, 18 है आपका सूत्र दिख रहा है ना, लास्ट टर्म आपका यल है। तो मुझे इन चारों का मान निकालना है। कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि देखिए मुझे कॉमन डिफरेंस सार्वंतर नहीं पता है। तो आप जानते हैं एक रिलेशन इनके बीच का कि अंतिम पद सिंस यल बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी nवा पद आपका यल यानी अंतिम पद आपका इस रूप में है। तो यल बराबर a प्लस n माइनस इंटू डी। तो यहां लिख रहा है देयरफॉर यल, देखिए तो यल आपका क्या है, यहां पर यल आपका 18 है, ये देखिए, और ए आपका देखिए कितना है, 3 है, और एन यानी कितना है, 6, 6 माइनस 1 इंटू डी, यानी मुझे डी निकालना है। इस रिजल्ट से ए दिया है, एन प्राप्त है, यल प्राप्त है, तो डी निकालना है। तो आप इस फार्मूले रखे हैं, अब इसको सिंप्लाई कीजिए। तो इसको 3 को इधर लाइए, 18 माइनस 3, ये कितना होगा, 5 इंटू डी, 6 माइनस 1, देयरफॉर क्या होगा, 5d पहले लिखा, 18 माइनस 3 कितना हुआ, 15, तो d बराबर कितना हुआ, 15/5, तो d बराबर कितना आया, 3 आपका इस रूप में आ गया। तो 3 जब प्राप्त हो गया है तो x1 x2 x3 x4 क्या होगा, इसे देखिए, देयरफॉर x1 बराबर क्या होगा, पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ेंगे, पहला टर्म a है और क्या है, कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे यानी a प्लस डी, ये होगा ना, a प्लस डी, यानी इसमें हम जो है कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे। भाई ये 3 है और कॉमन डिफरेंस पता है, तो अगला टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस को जोड़ देते हैं। तो a प्लस डी बराबर कितना होगा भैया, 3, और d आपका क्या है, 3, और 3 प्लस 3 बराबर कितना है, 6 आपका। तो x1 बराबर 6 आपका हो गया। और x2 फिर क्या करेंगे, इसमें फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे, तो 6 प्लस 3 कितना हुआ, 9 आपका ये हो गया। और फिर आइए x3 आपका जो है, इसका जो है निकालना है, तो क्या करेंगे, फिर x2 में कॉमन डिफरेंस d जोड़ेंगे, तो 9 प्लस 3 बराबर कितना होगा, 12 आपका ये हो गया। और चौथा x4 में क्या करेंगे, x3 ये 12 है, इसमें फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे, 3 सर्वांतर, अब क्या है, 15। तो यह आपका x1 है, यह आपका x2 है, x1 6 है, x2 9 है, x3 12 है, और x4 क्या है, 15 है। तो आपने x1 x2 x3 x4 का मान निकाल लिया है और कह रहा है कि उनका सम बताइए। तो देयरफॉर देयर सम क्या है, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 क्या होगा, ये बताइए। तो x1 आपका क्या है, यहां पर ये देखिए, ये 6 है, अब प्लस 9, अब प्लस 12, अब प्लस क्या है, 15 आपका यहां पर, और जोड़ लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 9 6 15, 15 12 27, और 27 10 37, और 37 5 42, 9 6 15 12 27 जाने रहे, और 27 10 37 5 42, यही इनका सम है आपके x1 x2 x3 x4 का। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन इंजन 4 6 जो भी पूछे, 6 है तो x1 x2 x3 x4 x5 x6 लेंगे और उनके बीच नंबर। अब कुछ क्वेश्चन और हम लोग देख लिया जाए। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, फाइंड 3 नंबर्स in AP whose sum is 21, जिसका सम जो है 21 है, एंड द
प्रोडक्ट इज टू थ्री वन यानी 231 है। वह 3 नंबर बताइए जो एपी में है जिनका सम 21 है और प्रोडक्ट क्या है 231 है। तो कैसे निकाला जाएगा तीनों नंबर, इसे देखिए। आपको हमने बताया है कि 3 नंबर्स अगर एपी में है तो क्या 3 नंबर लेते हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो बात आ गई यहां पर क्वेश्चन के रूप में। तो चलते हैं उस नंबर को लेते हैं। लेट द 3 नंबर्स इन एपी आर, वो 3 नंबर क्या है बताया है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। बताया ना कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एपी में अगर हैं तो कौन क्या क्या लेते हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म सब बताए हैं। तो यहाँ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म की बात है, 3 नंबर्स एपी में निकालना है। तो लेट द 3 नंबर्स इन एपी आर ए माइनस डी, ए प्लस डी। अब कह रहा उसका सम, इट्स सम। तो सम यानी आपका क्या है, सम कितना दिया है 21 दिया है आपके यहां पर। तो सम, तो 3 नंबर कौन कौन से हैं, यानी ए माइनस डी है, प्लस ए है और प्लस क्या है ए प्लस डी। ये देखिए इनका सम ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, और यह आपका है 21 आपका यहां पर। और यहां से देखिए क्या निकल रहा है, माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो गया, ए प्लस ए कितना हुआ 3a, 3a इक्वल टू 21। देयरफॉर ए बराबर कितना आया, ए बराबर आपका आ गया इक्वल टू 7, 21/3 यानी कितना 3 से 21, ए बराबर 7 आपका आ गया। अब एक कंडीशन और दिया है, एंड द प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट का मान जो क्या दिया है 231, तो इसको भी अप्लाई कर लिया जाए। इट्स प्रोडक्ट बराबर क्या दिया है 231। तो प्रोडक्ट क्या है, दैट इज, फिर इनका प्रोडक्ट लीजिए ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, यही है ना ये 3 नंबर, और ये बराबर आपका 231 है। अब यहां पर देखिए ए निकाले हैं क्या है 7 है, और रख दीजिए यहां पर। तो ए आपका 7 माइनस डी, ये आपका 7, यह 7 प्लस डी इजकल टू कितना है 231। अब यहां से 7 माइनस डी और 7 प्लस डी, इस 7 को इधर भेजिए तो 231/7, 7 को इधर भेज दिया। तो अगर इसको काटा जाए कट रहा क्या, 7 त्रिक के 21, 2 बचा, 7 त्रिक के 21 आपका आ गया, यानी क्या आ गया आपका 231/7, 33 आ गया। तो अब देयरफॉर इसे देखिए, एक ब्रैकेट में ए माइनस डी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस डी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 7 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इजकल टू कितना है 33 आपका इस रूप में। और देयरफॉर अब डी स्क्वायर को इधर ले जाइए, डी स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर माइनस 33 हो गया, या डी स्क्वायर बराबर 7 × 49 माइनस 33 आपके हुआ। और घटाइए तो 49 में 33, 9 में से 3 जा 6, 4 में से 3 जा 1 आपका ये हुआ 16 गया। तो डी स्क्वायर बराबर 16 है। तो देयरफॉर डी बराबर क्या होगा प्लस माइनस 4, स्क्वायर रूट होगा प्लस माइनस 4। तो आपका ए भी निकल गया, डी भी निकल गया, और कह रहा है वो तीनों नंबर बताइए। तो तीनों नंबर के लिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर आपका इस रूप में, देयरफॉर पहला देखिए डी 2 माना है, +4 और -4। तो पहला जो है आपका अगर व्हेन डी इजकल टू मान लिया 4 है,
और ए आपका क्या है 7 है, ये देखिए है ही है। तो देयरफॉर द थ्री नंबर्स आर, तीन नंबर्स क्या होगा, थ्री नंबर्स आर ए माइनस डी है। तो रखिए यानी ए माइनस डी, ए क्या है 7, डी क्या है 4 आपका यहां पर, और फिर क्या है ए आपका क्या है 7 रखा, और फिर ए प्लस डी है, तो ए आपका 7 है और डी कितना है 4 है, तो क्या है 7 माइनस 4 3, और ये 7 है, और ये क्या है 11 आपका है। यही तीन नंबर हैं जो किस में है, एपी में है। कब, जब डी हमने 4 लिया, ए हमने 7 लिया। दूसरा जो है आप ले लीजिए उसे भी, यानी दूसरा क्या है, when d is equal to -4, when d is equal to -4, ये देखिए, और a is equal to 7 है ही है, तो नंबर ले लीजिए। therefore the three numbers are, क्या हो जाएगा a माइनस डी, देखिए a आपका क्या है 7 माइनस डी क्या है -4, ये देखिए, और a क्या है आपका 7, a प्लस डी, a आपका 7 है और d क्या है -4 आपका। तो दैट इज क्या आया 7 + 4 कितना हुआ, यानी 7 + 4 ऐसे 7 + 4 7, और 7 में 4 गया 3 आपका यहाँ पर। तो दैट इज क्या है 7 4 11, 11 7 और 3 आपका है। देखिए ये भी आपके सीरीज दिख रही, उल्टी दिख रही है। 7 - 11 कितना होगा -4, 3 - 7 कितना होगा -4। दोनों के बीच का अंतर बराबर है, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, ये भी क्या है, दे आर आल्सो इन एपी। तो यह क्वेश्चन आपने पूरा किया कि 3 नंबर अगर एपी में हैं जिनका सम 21 है और प्रोडक्ट 231 है, तो तीनों नंबर क्या होंगे यह बताइए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को पूरा करेंगे। 4 नंबर रहे तो बता चुके हैं, 5 नंबर रहे तो 5 नंबर क्या लेंगे, 4 नंबर क्या लेंगे, सब बता चुके हैं। तो इस ढंग से आप क्वेश्चन को लगाएंगे। अब आइए 1-2 क्वेश्चन ऐसा जो प्रूविंग रहती है अलग तरीके से, वो क्या है उसे लिखता हूं। एक प्रूविंग तौर पर ऐसे लिखे हैं, इफ ए बी सी आर इन एपी, कह रहा है कि ए बी सी एपी में है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट क्या है 1/BC 1/CA 1/AB are also in AP, are also in AP, ये भी AP में ही होगा, ये प्रूव करके बताइए। तो कैसे लगाया जाएगा इसे देखिए। कह रहा है कि ABC AP में है और प्रूव करके बताइए कि 1/BC 1/CA 1/AB भी AP में हो गए। तो अगर हम दूसरे ढंग से सोचें, मान लिया यह जो है AP में है और उसे दिखा दें कि ABC AP में आ रहा है। अगर यह AP में है मान लेते हैं और दिखा दें कि ABC भी जो क्या है, दे आर आल्सो इन AP। तो क्वेश्चन अगर ऐसे दिया है कि ABC AP में है तो शो करना है कि 1/BC 1/CA 1/AB भी AP में हो गए। अब हम उलट दें, ऐसे भी कर सकते हैं। मान लिया लेट 1/BC 1/CA 1/AB आर इन AP। तो स्टार्ट करते हैं। लेट या माना
1/BC, 1/CA, 1/AB आर इन एपी, यह एपी में है। तो मुझे दिखाना है कि ए बी सी आर आल्सो इन एपी। तो कैसे हम लोग लगाया जाएगा, इसे देखिए। अभी हमने कुछ प्रॉपर्टी बताया है कि कोई अगर समांतर श्रेणी है तो किसी भी नंबर से जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग दिया जाए, तो जो नई श्रेणी रहेगी वो भी क्या होगी, समांतर श्रेणी में होगी। तो अगर ये लिखा है, एक हम काम करेंगे, एक टर्म से सब में मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे हैं, ए बी सी से। तो यहां जो है, अगर यह एपी में है, तो अगर ए बी सी से अगर सब में मल्टीप्लाई किया जाए तो जो सीरीज रहेगी वो भी क्या होगी, आल्सो इन एपी। बताया ना कि कोई अगर सीरीज एपी में है तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो सीरीज बनेगी नई, वो भी क्या होगी, एपी में होगी। तो यह हम क्या करते हैं, ए बी सी से सब मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, देयरफॉर यह ए बी सी अपान बी सी, ए बी सी अपान सी ए बी सी अपान ए बी आर आल्सो इन एपी, आल्सो इन एपी। यहां किनारे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई ईच टर्म, प्रत्येक पद को बाय ए बी सी, यानी हमने प्रत्येक पद को ए बी सी से मल्टीप्लाई किया है। अब इसके बाद देयरफॉर, यहां देखिए तो बी सी सी बी सी कटेगा, आपका देखिए तो ए बचा कि नहीं बचा, सी ए से सी ए कट गया, बी बचा कि नहीं बचा, ए बी से ए बी कट गया, सी बचा कि नहीं बचा। तो देयरफॉर ए बी सी आर आल्सो इन एपी। और देखिए हमने प्रूव करके दिखा दिया, हमने यह मान लिया और यह करके दिखा दिया। तो जो आसान लगेगा, आसान रास्ता होगा, उसी को हम लोग अप्लाई करके चलेंगे। तो हम लोग जो है इसको मान लिया कि दे आर इन एपी और दिखा दिया कि एबीसी भी जो है क्या है, एपी में है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपका इस रूप में। और आइए एक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, वो क्या है वो देखिए। क्वेश्चन क्या है, इसे मैं लिख रहा हूं, इसे देखिए। इफ ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर आर इन एपी, एपी में है, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए, 1/a प्लस बी आर आल्सो इन एपी, आर आल्सो इन एपी। आपका यहां पर देखिए उस तरह से क्वेश्चन अभी किया है। ठीक एक दूसरा क्वेश्चन लिया है, कह रहा है कि यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है तो 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए, 1/a प्लस बी भी क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, इसको मान लिया और इसको दिखा दिया था। यानी हमने मान लिया वहां पर बी सी आपका सी ए बी था, तो लेट 1/BC, 1/CA, 1/AB आर इन ए। तो दिखा दिया था कि दे आर ए बी सी आर इन एपी। यानी वहां पर क्या था कि क्वेश्चन था, इफ ए बी सी आर इन एपी प्रूव दैट 1/BC, 1/CA, 1/AB आर आल्सो इन एपी। आपने उल्टा मान लिया, लेट 1/BC, 1/CA, 1/AB आर इन एपी, और दिखाया था क्या कि ABC आर आल्सो इन एपी। ठीक इस रास्ते पर चला जाए, उस रास्ते पर इस क्वेश्चन के साथ। तो यहां भी मान लिया लेट, उसी तरीके से लेट
1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए, 1/a प्लस बी आर इन एपी। हमने मान लिया यह एपी में है और दिखा दें कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी क्या है, एपी में है। तो यह एपी में है तो आप जानते हैं कि अगर कोई भी सीरीज एपी में है तो यह माइनस यह कॉमन डिफरेंस बराबर यह माइनस यह वो होगा, आप जानते हैं। यानी अगला टर्म माइनस पिछला टर्म इज इक्वल टू अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। क्यों? क्योंकि दे आर इन एपी। तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर यह अगला टर्म यानी 1/c प्लस ए और माइनस 1/b प्लस सी, और इसका भी वही बराबर किसका होगा, 1/a प्लस बी और माइनस 1/c प्लस ए आर इन ए पी। यह होगा ही, इसमें कुछ कहना ही नहीं है। आर इन एपी में है तो यह तो होगा ही। ये देखिए, ये तो इसको लिख जरूरत नहीं है, आप ये लिखेंगे। जैसे यहां देखिए 2 और 5 8 यह एपी में है। ये देखिए 2 3 5 5 3 8, तो क्या होता है 5 - 2 बराबर क्या होगा 8 - 5। ये देखिए 3 = 3। ये देखिए, तो वही काम किया है कि अगर एपी में है तो यह माइनस यह बराबर यह माइनस यह जो यहां पर लिखा है, यानी यह माइनस यह बराबर यह माइनस यह आपका लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया जाए। इसे देखिए क्या है, अगर एलसीएम ले ले, ये क्या है c प्लस ए बी प्लस सी, एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ c प्लस ए है तो यहाँ क्या हो जाएगा b प्लस सी, और यहाँ b प्लस सी है तो यहाँ क्या हो जाएगा c प्लस ए आपका यहाँ पर। और यहाँ ले लीजिए यह a प्लस बी और c प्लस ए, एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी है तो c प्लस ए, और यहाँ क्या हो जाएगा c प्लस ए है तो a प्लस बी आपका इस रूप में। अब यहाँ देखिए तो यह c प्लस ए यहाँ भी है, c प्लस ए यहाँ भी कट गया। अब इसको देखिए b प्लस सी, तो लिखिए तो ऐसे b प्लस सी और माइनस सी माइनस ए ऐसे, और नीचे क्या बचेगा b प्लस सी आपका यहाँ पर, और यहाँ जी तो c प्लस ए तोड़िए माइनस ए माइनस बी, और यहाँ क्या आ जाएगा a प्लस बी आपका इस रूप में। और यहाँ देखिए तो c से c कटा, a से a कटा, तो क्या मिल रहा है आपके पास, यहाँ देखिए यहाँ मिला आपका जो है, इसको यहाँ लिख रहे हैं a आपका जो है b माइनस ए अपान b प्लस सी आपका यहाँ मिला। ये देखिए b माइनस ए अपान बी प्लस सी, और यहाँ भी क्या आपके पास आया c माइनस बी अपान ए प्लस बी आपका यहाँ पर आ गया, c माइनस बी ए प्लस बी। अब थोड़ा सा चलिए तिरछा तिरछी गुणा कीजिए तो देयरफॉर क्या हो जाएगा b माइनस ए प्लस बी, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे b माइनस ए प्लस बी है, a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है b माइनस ए आपका यहाँ लिखिए, और b प्लस सी को c प्लस बी लिख लीजिए, और ये क्या है c माइनस बी। क्यों लिखा, क्योंकि एक डायरेक्ट इसका फैक्टर जो दिया है आपको पता है, एक ब्रैकेट में a प्लस सी, एक ब्रैकेट में a माइनस सी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसीलिए लिखा b प्लस ए और b माइनस ए। तो देखिए तो एक ब्रैकेट में b प्लस ए और दूसरे में b माइनस ए, तो क्या हुआ b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। और यहां देखिए एक ब्रैकेट में c प्लस बी और दूसरे में c माइनस बी, क्या हुआ c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक आपके पास यह रूप मिला। अब अगर यह रूप मिला है तो कहीं ना कहीं चीजें आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रही हैं। अगर यह है तो क्या हम ये लिख सकते हैं, क्या ध्यान देखिए, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। लिख तो दिया, लेकिन कैसे लिखा, इसे देखिए। अगर यह एपी में है पता है
तो क्या होता है, यह माइनस यह बी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर, और यह माइनस यह सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही नहीं होता है। ये क्या दिख रहा है, ये देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है यहां पर। तो आ गया यह, तो देयरफॉर क्या हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी एपी, यानी जो रिजल्ट था आपका प्रूफ हो गया। तो 2 क्वेश्चन हमने लगाया और बहुत आसानी से ये सब चीजें आपको दिखी। तो पूरा समांतर श्रेणी में जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब हमने डिस्कस किया इस वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में।